नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय लोक साहित्य की एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हर कहानी एक नया रहस्य समेटे हुए है, हर किरदार अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों की, जो न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। हर कहानी में एक पहेली, एक गुत्थी, एक ऐसा रहस्य जो आपको अंत तक बांधे रखता है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल, एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही होगी। कहानी शुरू होती है काशी नगरी से, जहां राजा प्रताप मुकुट का राज होता है। उनके एक अत्यंत ही वीर और गुणवान पुत्र हैं, वज्र मुकुट। बचपन से ही वज्र मुकुट में राजसी गुणों के दर्शन होते थे, साथ ही उनका हृदय दया और प्रेम से परिपूर्ण था। एक दिन की बात है, वज्र मुकुट की मुलाकात दीवान के पुत्र से होती है। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, ऐसी दोस्ती की एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। समय के साथ साथ दोनों युवक बड्ढे होते हैं और वज्र मुकुट को राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने की इच्छा होती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में एक अनंत रहस्यमयी घटना घटती है। एक अज्ञात व्यक्ति पद्मावती का अपहरण कर ले जाता है और सारे राज दरबार में हड्डी कंप मच जाता है। राजा प्रताप मुकुट अपने पुत्र वज्र मुकुट को राजकुमारी को खोजने का आदेश देते हैं। वज्र मुकुट अपने मित्र दीवान पुत्र के साथ इस रहस्य को सुलझाने और पद्मावती को ढूंढने निकल पड़ी देते हैं। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ी देता है, कई पहेलियां सुलझानी पड़ी देती हैं। हर कदम पर एक नया खतरा उनका इंतजार करता है। क्या ये दोनों मित्र इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वज्र मुकुट अपनी प्रेमिका पद्मावती को खोज पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक कहानी में आगे। यह कहानी है राजा रूपसेन की, जो अपने राज्य में प्रजा के हितों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राजा रूपसेन के पास एक अत्यंत ही वफादार और निडर अंगरक्षक था, वीरवर। वीरवर की वीरता और राजा के प्रति उसकी निष्ठा के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा रूपसेन को अपने शत्रु राजा दुर्गम सिंह से युद्ध का सामना करना पड़ी देता है। दुर्गम सिंह एक क्रूर और धूर्त शासक था, जिसकी नजर हमेशा दूसरों के राज्यों पर रहती थी। युद्ध शुरू होते ही दुर्गम सिंह की सेना ने राजा रूपसेन की सेना पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से वीर योद्धा प्राण की बाजी लगाकर एल्लदेडी अचा रहे थे। वीरवर अपनी पूरी ताकत से राजा रूपसेन की रक्षा कर रहा था। उसने अपने तीरों से दुश्मन सेना के कई सैनिकों को धराशायी कर दिया था, लेकिन तभी धोखे से दुर्गम सिंह के एक सैनिक ने राजा रूपसेन पर वार कर दिया। वीरवर ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के आगे छलांग लगा दी और उस तीर को अपने सीने पर झेल लिया। वीरवर की शहादत देखकर राजा रूपसेन का हृदय चीर गया। उन्होंने भारी मन से वचन लिया कि वे वीरवर के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी में वीरवर की वफादारी और बलिदान को देखकर हम समझ सकते हैं कि सच्ची निष्ठा क्या होती है। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सेवक अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। पहले अध्याय की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि वज्र मुक्ति और दीवान पुत्र अपने खोज अभियान में आगे बढ़ते हैं। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वे उस रहस्यमयी अपहरणकर्ता का सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें कई संतों, ऋषियों और वनवासियों से मुलाकात होती है। हर मुलाकात उन्हें एक नई दिशा दिखाती है, एक नई पहेली देती है। अंततः उनकी खोज उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां अपहरणकर्ता ने पद्मावती को छिपा कर रखा था। लेकिन अपहरणकर्ता कोई और नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। राक्षस ने पद्मावती को अपनी कैद में रखा था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन पद्मावती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। यहाँ पर दीवान पुत्र की चतुराई काम आती है। वह एक योजना बनाता है और अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को मार गिराता है। पद्मावती को राक्षस की कैद से मुक्त कराया जाता है। वज्र मुक्ति और पद्मावती का मिलन होता है और वे दोनों वापस काशी लौटते हैं। इस कहानी में प्रेम की शक्ति, दोस्ती की अहमियत और बुद्धिमानी की जीत का संदेश छुपा है। इस बार कहानी एक राजकुमारी सोमप्रभा की है, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर से राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए आते थे, लेकिन सोमप्रभा ने अपने मन का राजकुमार चुनने का फैसला किया था। एक दिन 3 राजकुमार सोमप्रभा से विवाह करने की इच्छा लेकर उनके दरबार में आते हैं। तीनों ही राजकुमार शक्तिशाली, वीर और गुणवान थे।
सोमप्रभा के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया। तभी एक भयानक रहस्य का खुलासा होता है। सोमप्रभा पर एक दुष्ट राक्षस का साया था, जो हर रात रूप बदलकर सोमप्रभा को परेशान करता था। तीनों राजकुमारों ने सोमप्रभा की रक्षा करने और राक्षस का वध करने का प्रण लिया। एक एक करके तीनों राजकुमार राक्षस से लोहा लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता। अंत में एक साधारण से दिखने वाले युवक अमर सिंह की एंट्री होती है। अमर सिंह दिखने में भले ही साधारण था, लेकिन उसके पास अद्भुत शक्ति और बुद्धि थी। अमर सिंह ने अपनी चतुराई और वीरता से राक्षस को मार गिराया और सोमप्रभा को उसकी क्लचेस से मुक्त कराया। सोमप्रभा ने अमर सिंह के गुणों को पहचाना और उनसे विवाह करने का फैसला किया। हमारी आखिरी कहानी अयोध्या नगरी के राजा वीरकेतु की है। राजा वीरकेतु एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनके राज्य में एक चालाक चोर का आतंक फैला हुआ था। यह चोर इतना शातिर था कि वह राजा के महल से भी चोरी करके आसानी से बच निकलता था। राजा के सैनिक उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। एक रात चोर राजा के शयन कक्ष में घुसने की कोशिश करता है। राजा वीरकेतु उसे रंगे हाथों पकड़ डांच लेते हैं, लेकिन चोर की चतुराई देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। चोर ने राजा से निवेदन किया कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग राज्य की सेवा में करना चाहता है। राजा वीरकेतु ने चोर की बातों में सच्चाई देखी और उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने चोर को अपने सैनिकों का नेता बना दिया। चोर ने अपनी बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से दुश्मनों को परास्त किया और राज्य की सीमाओं की रक्षा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। हमें लोगों को सुधारने का मौका देना चाहिए और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की कुछ प्रमुख कहानियां। हर कहानी में एक नया संदेश, एक नई सीख छिपी है। इन कहानियों के माध्यम से हमें नैतिकता, न्याय और जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ मिलती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं और आज भी हमें सही राह दिखाने का काम करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।